हाय फ्रेंड्स, होप कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे वैकेंसी की, वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से भी ज़्यादा सैलरी वाला यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। तो जो भी फ्रेंड्स नॉन टीचिंग जॉब के लिए वेट कर रहे थे, तो उनके लिए खुशखबरी है। क्योंकि फ्रेंड्स कहीं न कहीं तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है? वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, हमारा जो स्किल है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, हमारा क्वालिफ़िकेशन है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी फ्रेंड्स वो पे लेवल 14 का, ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पे लेवल 14 जो है प्रोफेसर का होता है फ्रेंड्स, आपको पता है। 13 होता है एसोसिएट एंड 10 होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो देखिए कितना सैलरी रहने वाला है आपका। और आगे हम जानेंगे इसमें क्या आपको क्वालिफिकेशन लगने वाला है, ठीक है? तो चलिए, इसका एक हो गया अनरिजर्व्ड, ठीक है? सभी कैटेगरी में यहाँ पे आप देख लीजिए, टोटल यहाँ पे 1 ही है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है? इसके बाद सिस्टम एनालिस्ट के लिए 3 पोस्ट है। इसके बाद सेक्शन ऑफिसर, ठीक है? सभी का जो सैलरी है फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का देख लीजिए, पे लेवल 10 का मिलता है। सिस्टम एनालिस्ट का पे लेवल आपको यहाँ पे भी 10 मिलेगा और सेक्शन ऑफिसर का पे लेवल 7 मिलेगा। नर्सिंग ऑफिसर का पे लेवल अगेन 7 मिलेगा। असिस्टेंट का पे लेवल 6 मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए आप, गेस्ट हाउस मैनेजर है, ठीक है? 3 पोस्ट है, ठीक है? जूनियर इंजीनियर यहाँ भी 3 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट है, 3 पोस्ट है, ठीक है? यहाँ पे फिर प्रोफेशनल असिस्टेंट है, इसका आप देख लीजिए, तो 1 है। टेक्निकल असिस्टेंट है, तो 2 है और टोटल यहाँ पे 3 है। कैटेगरी वाइज़ अलग-अलग है। टेक्निकल असिस्टेंट अगेन यहाँ पे आप देखिए तो टोटल 4 पोस्ट है। इसके बाद आप देखिए स्टेनोग्राफर है, इसका आपको टोटल 8 पोस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है? इसी तरह से अपर डिवीजन क्लर्क है, यहाँ 16 पोस्ट है। लाइब्रेरी असिस्टेंट है, यहाँ 1 पोस्ट है। लोअर डिवीजन क्लर्क है, टोटल यहाँ पे 35 पोस्ट है फ्रेंड्स। ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यहाँ पे 22 पोस्ट है फ्रेंड्स। अब देखिए टोटल कितना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट का है 8 पोस्ट, मेडिकल अटेंडेंट इसका 3 पोस्ट है। तो देख लीजिए टोटल जो वैकेंसी है फ्रेंड्स आपको 144 है, तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। ज़रूर से आप, अगर आप इंटरेस्टेड हैं नॉन टीचिंग जॉब के लिए, तो अप्लाई कर देना चाहिए आपको। चलिए, इसके बाद यहाँ देख लीजिए, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे। तो शेड्यूल ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉलोड बाय, ठीक है? ऑफ हार्ड कॉपीज एंड अंडर, ठीक है? तो ऑनलाइन अप्लाई करना है प्लस आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो 16/3/2026 ये शुरू हो चुका है और 16/4 यानी कि 1 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे। 16/4/2026, 16 अप्रैल तक आप अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है? हार्ड कॉपी भी देना रहेगा आपको प्लस ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। स्पीड पोस्ट के द्वारा आप भेज सकते हैं हार्ड कॉपी, या हैंड टू हैंड यहाँ पे बोला जाता है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है? अब देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बोथ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड द सबमिशन ऑफ अ फिजिकल हार्ड कॉपी विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन। देखिए फिजिकली आप जाके दे सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा प्लस आप जाके ऑफिस में जमा भी कर सकते हैं हार्ड कॉपी, ठीक है? फेलियर टू कंप्लाई विद अदर रिक्वायरमेंट में लीड टू रिजेक्शन, ठीक है? तो आप अगर नहीं देते हैं तो फिर यहाँ पे आपका चांस कम हो जाएगा फ्रेंड्स। हार्ड कॉपी कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड क्लियर हाई क्वालिटी स्कैन कॉपीज, ठीक है? तो ब्लर वाला नहीं दीजिएगा, अदरवाइज ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा सा बना के सारे डॉक्यूमेंट्स का जेरॉक्स कराइएगा तो एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है? मेथड तो बता ही दिया, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा गया मेथड सिलेक्शंस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रिपीटेशन और बोथ, ठीक है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पे आपको। उसके बाद क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल द अबव पोस्ट आर एट, ठीक है? हाउएवर डिटेल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट्स आर ऑब्लाइज्ड टू गो थ्रू रेगुलेशंस ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है? ये आपको जाके यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर द सेम एज पर रेगुलेशंस ऑन, तो ये बताया जा रहा है, ठीक है? यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है? चलिए आगे दिया होगा तो हम देख भी लेंगे। इसके बाद फर्दर डिटेल आप देखिए तो यहाँ पे ये दिया जा रहा है आपको लिंक, ठीक है? द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी शैल बी लास्ट डेट फॉर सबमिशन, ये होगा। तो आगे देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन है, पोस्टिंग रेफरेंस, द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अलाउज कैंडिडेट्स टू सिलेक्ट देयर प्रेफर्ड पोस्टिंग लोकेशंस, ठीक है? तो आपका जितना जो भी आप लोकेशन चाहते हैं पोस्टिंग का वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कैंडिडेट शुड आल्सो बी एबल टू सिलेक्ट देयर प्रेफर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है? तो ये दिए गए हैं सारे आपको। आपको या तो एकलव्य कैंपस में जाना है, या वेद व्यास कैंपस हो गया, या श्री रघुनाथ कृति कैंपस हो गया, IKS EDS सेंटर हो गया, ऑल इंडिया कैडर हो गया, ठीक है? जहाँ भी आप जाना चाहते हैं सभी का डिटेल यहाँ पे फुल एड्रेस के साथ दिया गया है फ्रेंड्स। ऑल इंडिया कैडर ऑफ हेडक्वार्टर्स कैंपस सारी ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है? ट्रांसफर रिक्वेस्ट थ्रू एनी मोड विल नॉट बी कंसीडर्ड एंटरटेन्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 इयर्स लॉग इन पीरियड। तो 10 साल का बाद यहाँ आप ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है, ठीक है? चलिए, फॉर सेपरेट पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड अलॉन्ग विद सेपरेट एंड रिक्विजिट फी फॉर ईच अदर, ठीक है? तो अलग-अलग पोस्ट के लिए आपको अलग-अलग फी यहाँ पे जमा करना होगा, तब जाके आप अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, अगेन ये दिया गया है आपको, चलिए लिंक दिया गया है,
संस्कृत समर्थ पोर्टल के द्वारा ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी देख लीजिए आप क्या रहने वाला है। चलिए तो नीचे है यहाँ पे रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सिस्टम एनालिस्ट के लिए जो फी है फ्रेंड्स वो 3000 का है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट, गेस्ट हाउस मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, इन सभी के लिए यहाँ पे 2000, ठीक है। SC ST PW के यहाँ पे 1500 है, ठीक है। चलिए इसी तरह से टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल कंप्यूटर लैब हो गया, स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क, इन सभी के लिए यहाँ पे 1000 का फी है। SC ST PW के लिए 500, ठीक है। तो ये अच्छा है, यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है फी में। एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट ऑनलाइन इन द लिंक गिवन इन द एप्लीकेशन शैल नॉट बी, ठीक है। तो जो लिंक दिया गया आपको फी के लिए, पेमेंट के लिए, उसी पे आप करिएगा। अदर मोड से आप करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन रिलेटेड गाइडलाइंस रिक्रूटमेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ये सारे हैं। और भी हम कुछ देख लेते हैं। चलिए ये हो गया कैटेगरी, हो गया कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो भी आपका कास्ट है, जो कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या जनरल, तो आप लगा दीजिएगा ताकि उसका आपको बेनिफिट मिल सके फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए सर्टिफिकेट देख लेते हैं और भी कुछ हमारे काम का हो तो। चलिए ये हो गया जनरल कंडीशंस, एडवाइस टू अवॉइड डिले है, एक्यूरेसी ऑफ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डेट ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, ये सारे दिए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा फ्रेंड्स वो देख लीजिए कहाँ होगा आपका। यहाँ पे कोलकाता, बेंगलुरु लिखा गया है, ठीक है। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सारे सेंटर्स दिए गए हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कन्फ्लिक्ट प्लानिंग, ये सारे हैं शेड्यूल दिए गए हैं 1 2 3, आप देख लेंगे। चलिए इसी नाम से टेलीग्राम भी हमारा, आप ज्वाइन करके वहाँ बोलेंगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी फ्रेंड्स, आप डिटेल में पढ़ भी लेंगे। चलिए बाकी और कुछ है तो हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी लंबा सा PDF है, इतना सारे काम का तो नहीं होता, ठीक है। चलिए ये हो गया। देखिए यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं फ्रेंड्स, और हम देख लेते हैं ये आपके काम का है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, ठीक है। एटलीस्ट 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है। 8 ईयर्स ऑफ सर्विस इन एकेडमिक लेवल, ये सारे। इसके बाद आप देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगेन यहाँ पे मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, ठीक है। उसी तरह से 5 ईयर्स का रेगुलर सर्विस यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है। इस तरह से देख लीजिए आप सिस्टम एनालिस्ट का BE BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 5 ईयर्स का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा रहा है। या तो MTech होना चाहिए इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 ईयर्स का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, या तो ये होना चाहिए या तो ये, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए नर्सिंग ऑफिसर का देख लीजिए BSc ऑनर्स, ठीक है, रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग, ये है। इसी तरह से असिस्टेंट देख लीजिए, एसेंशियल यहाँ पे बैचलर डिग्री है, इसमें कम ही लगता है, बैचलर फिर आपका हो जाता है, ठीक है। ये जूनियर इंजीनियर में भी, गेस्ट हाउस मैनेजर में भी, सभी में बैचलर डिग्री मांगा जा रहा है। पर्सनल असिस्टेंट में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ भी बैचलर डिग्री है, ठीक है। यहाँ प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री अगेन मांगा जा रहा है, ठीक है। चलिए और बहुत सारे हैं, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए तो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड्स सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, जनकपुरी न्यू दिल्ली से ये वैकेंसी आई हुई है। आप देख सकते हैं नेट की ग्रेडिंग के हिसाब से इनको A++ की ग्रेडिंग दी गई है, और ये 16/3/2026 में आई है वैकेंसी, ठीक है। और 1 महीने का टाइम है, 16/4/2026 तक आप अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए तो मैं इनको ऑफिशियल वेबसाइट इनका दिखा देती हूँ आपको। ये सारी वैकेंसी दिए गए हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स यही है, ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म समर्थ लिंक दिया गया है, यहीं पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के, और आपके फोन पे कैप्चा आएगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर पाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आगे कौन से स्टेट से आप किस तरह की वैकेंसी आप चाहते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी है रिक्वायरमेंट आपकी, वो बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड गुड लक।